बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीम अकरम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स। हुकूमत पाकिस्तान ने आज सुपर टैक्स के नफाज का ऐलान किया है, तो जिसके नतीजे में सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी है कि क्या ये टैक्स दुरुस्त है, इसका पाकिस्तान की मईशत पर और आवाम पर क्या असर होगा। तो आज की ये वीडियो आपको सुपर टैक्स को समझने में और इसके पाकिस्तान की मईशत और आवाम पर जो असरात हैं उनको समझने में मददगार साबित होगी, तो इसको आखिर तक देखिएगा। तो सुपर टैक्स के बारे में तीन बातें जानने वाली हैं। पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो उसमें पहली बात ये है कि सुपर टैक्स पाकिस्तान की 13 बड़ी कारपोरेशंस की आमदनी पर लगने वाला बराह रास्त टैक्स है। दूसरी बात ये है कि यह भी सिर्फ एक बार के लिए लगाया गया है, जिसका मकसद बजट खसारे को कंट्रोल करना है। तीसरी बात जो सुपर टैक्स के बारे में समझने वाली है वो ये है कि सुपर टैक्स के साथ ही गवर्नमेंट ने पावर्टी एलिवेशन टैक्स मतलब कि गुर्बत मुकाओ टैक्स भी उसके नफाज का भी ऐलान किया है, जो कि इंतहाई ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगेगा, वो अफराद जिनकी सालाना आमदनी 15 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब आते हैं हम सुपर टैक्स के पाकिस्तानी मईशत पर असरात की तरफ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये एक बराह रास्त टैक्स है, और बराह रास्त टैक्स वो टैक्स होता है कि वो जिस शख्स की या जिस कंपनी की आमदनी पर लगे उसी ने अदा करना होता है, इसका बोझ आगे मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये सुपर टैक्स जिन 13 बड़ी कारपोरेशन पर लगा है उन्होंने ही इसको अदा करना है। अवाम और सार्फिन पर इसका बोझ जो है वो मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा। इस वजह से अवाम और सार्फिन जो हैं सुपर टैक्स के असरात से महफूज रहेंगे। जैसा कि सेल्स टैक्स की सूरत में होता है कि सेल्स टैक्स लगता फैक्ट्री वाले पर है और वो उसकी अपनी चीज़ की कीमत में शामिल कर देते हैं उसको, और वो टैक्स जो है अल्टीमेटली सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। सुपर टैक्स की सूरत में ऐसा नहीं होगा, ये कारपोरेशन ही अदा करेंगे। दूसरी बात, IMF की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान अपनी कौमी आमदनी का 6% जो कि 2500-2600 अरब रुपए बनता है, वो एलीट्स को जिनमें कारपोरेशन भी शामिल हैं उनको सब्सिडीज़, टैक्स की छूट और माली मराहत की सूरत में अदा करता है। इस 6% कौमी आमदनी में से कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा 724 अरब रुपए सालाना है। मतलब ये है कि कारपोरेट सेक्टर को 724 अरब रुपए की सालाना टैक्स की छूट और माली मराहत मिलती हैं। तो ये जो सुपर टैक्स है ये उन माली मराहत में कमी लाएगा, जो कि एक दुरुस्त कदम है। तीसरी बात ये समझने वाली है कि ये कारपोरेशन के मुनाफा पर लगाया गया है और परसेंटेज की सूरत में, जिसका मतलब ये है कि अगर मुनाफा ज़्यादा होगा तो ये टैक्स की रकम ज़्यादा हो जाएगी, अगर मुनाफा कम होगा तो टैक्स की रकम कम हो जाएगी। मतलब ये जस्टिफाइड है। तो अब एक नुक्ता वो ये कि स्टॉक मार्केट क्यों नीचे, जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया तो स्टॉक मार्केट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नीचे आना शुरू हो गई है। उसकी क्या वजह है, क्या ये बहुत बुरा है, इस वजह से नीचे आई है? तो सबसे पहले जान लें कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड की एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि डॉक्टर नदीमुल हक और अमीन हुसैन ने कंडक्ट की थी, जिसका टाइटल था अ स्मॉल क्लब, उनकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 31 ख़ानदान जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। मतलब कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 73% 10 बड़ी कारपोरेशन उनके कंट्रोल में है। तो जाहिर है जैसे ही उन पर टैक्स लगा तो स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है। और ये भी जहन में रखें कि स्टॉक मार्केट कोई बराह रास्त कोई मईशत की परफॉर्मेंस का कोई ऐसा अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो अब आते हैं हासिल बहस की तरफ। तो मेरे ख्याल में यह एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से सुपर टैक्स एक सही समत में एक दुरुस्त कदम है। ये ना सिर्फ कारपोरेशन बल्कि जो हमारे फ्यूडल एलीट्स हैं, जो ज़रई वडेरे हैं, जो कि ना होने के बराबर टैक्स अदा करते हैं, सुपर टैक्स का नफाज उन पर भी होना चाहिए फ्यूडल एलीट्स की तरफ। और दूसरा, और ये टैक्स पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन में बराह रास्त टैक्सेस की जो शरह है जो कि सिर्फ 37% है, उसको बढ़ाने में मदद अदा करेगा। तो एट दी एंड ये आप ये कह सकते हैं कि मुआशी लिहाज से अवाम पर सुपर टैक्स का कोई बोझ नहीं पड़ेगा, और ये पाकिस्तानी मईशत के लिए एक खुशाइंद बात है कि अब अमीर पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा और वो भी अपना टैक्स का शेयर अदा करेंगे। आई होप कि आपको सुपर टैक्स को समझने में और उसके असरात को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।